लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। बंटी पटेल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। तेजस काटकर राइट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की थी, उसे खोद कर खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक उस गेंद को वहां के फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और साथ ही बल्लेबाज दिगंबर हमने को खेलने का मौका दिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 रन। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर। राइट आर्म राउंड विकेट। पटकी हुई गेंद, आओ देखा ना था, उस गेंद के ऊपर टूट पड़े। ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच। पहली गेंद पर एक बड़ा झटका मुस्कान 11 नौगांव को लगता हुआ। दिगंबर हमने बैक टू द पैवेलियन। ओवर का यह मुकाबला दिगंबर हमने आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुस्कान 11 नौगांव की जानिब से एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज विनोद वाटकरे स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकेंगे। जी हां, 40 प्लस हो चुके हैं। 40 प्लस आरपीएल भी इस साल उन्होंने खेला, वहां पे भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था। अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था, अपने बल्ले का दमखम दिखाकर वहां पे काफी प्रभावित किया था सारे खिलाड़ियों को। उसी के साथ पनवेल के सारे दर्शक बहुत ही प्रभावित हुए थे। वही बल्लेबाज हम देख सकते हैं विनोद वाटकरे। हालांकि पहले मैच में अब्सेंट थे मगर फिर से एक बार ज्वाइन हो चुके हैं स्ट्राइकिंग पर। अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के तैयार है। पहली गेंद फिर से एक बार उसी दिशा में जोरदार प्रहार। इस मरतबा गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े होते हैं। 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जिसको जितना खुराक मिलेगा वो ज्यादा दौड़ेगा। अब यहां पे पॉजिटिव बल्लेबाजी हो रही है। पहली गेंद के साथ यहां पे प्रहार किया, बंटी ने अपने जौहर दिखाए, अपने इरादे स्पष्ट किए। उसके बाद दिगंबर हमने ने भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की मगर नाकाम रहे थे। मगर दीगा फिर से एक बार विनोद वाटकर ने भी वही किया। पहली गेंद के साथ यहां पे गेंदबाजों की खबर ली है। एक छक्के के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन 15। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर तेजस के रूप में काफी खर्चीला ओवर यहां पे घटता हुआ। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद हाफ ट्रैकर थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि ये शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में थोड़ी सी मिस फील्डिंग और जहां पे 4 रन नहीं मिलने की संभावना थी वहां पे 4 रन मिलते हुए तकदीर वाले रहे। ये तकदीर का चौका। इस ओवर में 2 छक्के और एक चौके के सहायता से 19 रन खर्च किए हैं गेंदबाज तेजस ने। बंटी एक छक्के के सहायता से खेल रहे हैं 7 रन बनाकर और विनोद ने ताबड़तोड़ यहां पे बल्लेबाजी की है, अपने तेवर दिखाए हैं। एक छक्का एक चौके के साथ मात्र 3 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके कुणाल कोंडालकर एज आइकॉन के रूप में इस टीम में खेल रहे हैं। आज उनकी कसौटी होगी, उनका इम्तिहान होगा क्योंकि आइकॉन टू आइकॉन हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर भी बल्लेबाज बंटी पटेल एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। पहली गेंद हालांकि ये उसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी
गेंद वहां से हुई है फरार। फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे रन 4। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 23 रन 23 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। हाँ, इस मरतबा लहराती हुई गेंद स्लोवर वन थी, अपनी उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था, बिल्कुल चक गए थे, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे ना फ्लाइट को ना उस गेंद को। हालांकि स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे मगर असफल रहे। बिंदी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे कुणाल कुंडालकर की। जी, इस मरतबा बिल्कुल ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में। लाजवाब, कमाल का, ऑस्टैनिशिंग, अद्भुत यहां पे सिक्सर आता हुआ। कमाल का शॉट, लाजवाब स्ट्रोक था। स्लोवर वन गेंद को परख लिया था, ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे और उस गेंद को बिहाइंड द विकेट खेला था लॉन्ग लेग और थर्ड मैन फाइन लेग की दिशा में और 6 रन यहां पे वसूल किए हैं कुणाल कुंडालकर। फिर से एक बार, जी हां, फिर से एक बार उसी दिशा में और एक बैक टू बैक छक्का आता हुआ बंटी पटेल के बल्ले से। बंटी पटेल ऑन द फायर। बंटी पटेल के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का, एक चौका और 3 छक्कों के सहायता से अपने पारी को सजाया है और अपने टीम को संभाला दिया है। क्या कमाल के फ्लो में नजर आ रहे हैं, जबरदस्त मूड में, लाजवाब रंग में यहां पे नजर आ रहे हैं। जी हां, इस मरतबा आगे की तरफ डालने के लिए मजबूर किया था, तैयार थे, स्टैंड एंड डिस्पैच। फिर से एक बार गेंद हवाई रास्ते से दर्शक दीर्घा में डीप मिडवे के ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर और कुछ भी नहीं। अब यहां पे अंपायर जी ने तीसरे अंपायर को दावत दी है, उन्हें याद किया है क्या ये बीमर है, क्योंकि 6 रन तो यहां पे आए हैं मगर बीमर अगर यहां पे आएगा तो 1 रन भी मिलेगा, फ्री हिट भी आएगा और 1 गेंद भी करनी पड़ेगी। 4 रन यहां पे जरूर मिले हैं मगर क्या ये बीमर है ये अब देखा जाएगा। हेमंत कोहली सर उस गेंद को देख रहे हैं, टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी टीम और किसी भी खिलाड़ी का यहां, जी हां, नो बॉल करार दिया है, यानी 5 रन मिलेंगे मुफ्त के, फ्री हिट भी मिलेगा। फिर से एक बार यहां पे गेंद करनी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं, करे तो क्या करे, इसी सोच में, इसी विवंचना में गेंदबाज कुणाल कुंडालकर। फिर से एक बार सामने की तरफ और फिर से एक बार खड़े खड़े उस गेंद को हवाई रास्ते से पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है मगर ये ओवर कुणाल कुंडालकर का बहुत ही खर्चीला, बहुत ही महंगा, 33 रन इस ओवर में खर्च किए। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कुणाल कुंडालकर के सामने इस तरह की बल्लेबाजी शायद पहली मर्तबा हुई है और इसी वजह से प्रोफेशनल क्रिकेट, व्यावसायिक क्रिकेट क्या होता है ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ। मंजे हुए खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी है, बहुत ही डिमांडेड खिलाड़ी है पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी इस खिलाड़ी को बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। और क्यों होता है डिमांड, इसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है बंटी पटेल ने। अंतिम ओवर के लिए
इस प्रतियोगिता में अपने नाम का परचम जिसने लहराया है, अपनी पहचान जिसने बनाई है, वही गेंदबाज उमेश घाणेकर। उमेश घाणेकर ने पहले मैच के अंतिम ओवर में जब 7 रनों की जरूरत थी तब मात्र 1 रन खर्च किया था, और दूसरे मैच में अंतिम ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे। ऐसे ये गेंदबाज है, कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की है। जी हां, मगर फुल टॉस नहीं कर सकते, सीधे बल्ले से बंटी पटेल के बल्ले से आता हुआ और एक लंबा हिट सीधा 6 गेंदों में 45 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर बंटी पटेल। ओहो, इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाया था, यॉर करने की कोशिश की थी, काफी खूबसूरत गेंद थी, मगर यहां पे देखिए दूसरा रन चुराना चाहते हैं, हाथों हाथ यहां पे दूसरा रन चुरा लिया है। बंटी पटेल पहुंचे 47 पर। कमाल की पारी, और ये पारी कितनी अहम है, कितनी मौल्यवान है, ये बंटी भी जानते हैं और मुस्कान 11 नौगांव टीम भी जानती है, क्योंकि अगर यहां से जीतेंगे तो सीधा टॉप 3 में प्रवेश करेंगे, कम से कम एक प्राइज जरूर यहां से लेके जाएंगे। जी हां, बैकफुट पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, मगर इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी गेंद, 1 रन तो यहां पे मुकम्मल। दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं, मगर विनोद वाडकर ने अपना कीमती विकेट बंटी के लिए यहां पे त्याग दिया है, सैक्रिफाइस किया है अपने विकेट का। विनोद वाडकर रन आउट होकर मैदान से बाहर। बंटी पटेल 12 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। 3 ओवर के मुकाबले में 50 का आंकड़ा से पार कर दिया है। वेल्डन बंटी, लाजवाब पारी, जबरदस्त, अपने बल्ले को हवा में लहराते हुए यहां पे मान वंदना स्वीकार करे। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है बंटी के लिए। धन्यवाद डीजे। डीसीबी ग्रुप इनकी जानिब से नगद 500 रुपए की इनामी राशि इस 50 के लिए, आधे सैकड़े के लिए बंटी पटेल के लिए यहां पे 500 रुपए का इनाम आया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद डीसीबी। देखते देखते यहां पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 68 रन, 68 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत। अब ये 3 ओवर में किस तरह से 69 रन बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या बनेगा, क्या टूटेगा, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त सम्माननीय नरेश ढोमे सर को। धन्यवाद। हॅलो, थँक्यू यासिन सर. एक छान इनिंग आपल्याला बघायला मिळाली बंटी पटेलची. मगाशी मी मागे बसलो होतो, आयोजक थोडासा विचार करत होते की ज्यावेळेस बंटीने ही मॅच जर जिंकली, पुढच्या मॅचला ज्यावेळेस बंटी खेळायला येईल ना, त्यावेळेस ग्राउंडवरती तिकीट लावणार आहे. आयोजकांनी असा निर्णय घेतलेला आहे की बंटीची मॅच असेल त्यावेळेस तिकीट लावायचं, आणि मला खात्री आहे की तिकीट जरी लावलं ना तरी लोक तिकीट काढून मॅच बघतील, असा हा खेळाडू आहे, तो म्हणजे बंटी पटेल. काळजी करू नका, आयोजक कोणतेही तिकीट लावणार नाहीयेत, तुम्हाला फुकटच मॅच बघायला मिळेल बंटीची. पण एक मात्र खरं आहे की अशी जर इनिंग बघायची असेल ना तर कुणीही तिकीट काढून हसत हसत मॅच बघायला जाईल जर अशी इनिंग बघायला मिळत असेल तर. माझ्या शेजारी मागाशी एक जण बसला होता, म्हणाला बंटीची जर मॅच पुढे कुठे असेल ना मला सांगा, प्रेयसी बरोबर मीटिंग असली ना ती मीटिंग सोडून मी बंटीची मॅच बघायला जाईल. बॉल द्या. काय खतरनाक बॅटिंग केली बंटीने. आता मी जे बोललो असेल ना ते बंटीला काय कळालेलं नाहीये.
खुशबू गुजरात की बंटी पटेल आपण मैदानामध्ये बघतोय आज कमाल बॅटिंग मैदानामध्ये बघायला मिळाली, धमाल बॅटिंग बघायला मिळाली. डोळे तृप्त झाले आज, डोळ्याची पार न फिडली. जे बघण्यासाठी आम्ही आमचा इतका महत्त्वाचा वेळ बाकीचे कामं वगैरे सगळं सोडून इथे आलो ना, त्याचं चीज झालं आज बंटी पटेलची फलंदाजी बघितल्यानंतर. तर फलंदाजी संपल्यानंतर गोलंदाजी सुरू होईल. टार्गेट आहे ते मुस्कान 11 नवगाव संघाने ठेवलेलं आहे 69 धावांचं. सॅम 11 तळेखार संघाला 70 धावा, 69 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत. 18 चेंडू 69 धावा. क्रिकेट असा खेळ आहे ना जगामध्ये, या खेळामध्ये विजयाची गॅरंटी देणारा स्कोअर अजून तयार झालेला नाहीये, किंवा कोणताही स्कोअर क्रिकेटमध्ये विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाही. आपण एखादी वस्तू विकायला गेलो, दुकानदाराला विचारतो किती गॅरंटी, किती वर्षाची आहे, वॉरंटी आहे का? इथे कुठल्या स्कोअरला वॉरंटी पण नाही, गॅरंटी पण नाही. कधी जे बनवलं जातं ते मोडलं जातच, आणि असाच एक रेकॉर्ड उद्ध्वस्त होण्यासाठी तयार आहे. फलंदाजीसाठी आपण बघू शकतो मैदानामध्ये सॅम 11 तळेखारचे खूंखार शेरदिल खिलाडी विजय घाणेकर आणि जय पाटणकर मैदानामध्ये. तर एका बाजूला खुशबू गुजरात की जिग्नेश पटेल ऑन दी मार्क. डाव्या हाताने पहिला चेंडू आकाशामध्ये, पहिल्या चेंडूवरती पहिला फलंदाज शून्यावर बाद. पहिला फलंदाज शून्यावर बाद. 69 धावांचं विशाल काय आव्हान, आणि पहिला फलंदाज शून्यावर बाद. अडचण अडचण आणि पुढे आता पुन्हा मोठी अडचण उभी राहते. या अडचणीतून पुन्हा एकदा उभं राहायचंय सॅम 11 तळेखारला. तर उद्याचा दिवस आपल्यासाठी असाच खास असणार आहे. उद्या यजमान संघ घरच्या मैदानावर, घरच्या प्रेक्षकांसमोर, घरच्या अंगणात खेळायला तयार आहे. जय हनुमान काशीद, अप्पा 11, स्वराज 11, सिद्धी 11, आर्या स्पोर्ट्स, वाघोबा, नांदगाव कोळीवाडा, अद्वैत 11, आयेशा 11. पुन्हा चेंडू आकाशामध्ये, पुन्हा क्षेत्ररक्षक खाली, आणि लागोपाठचा दुसरा फलंदाज शून्यावर. वाचली होती की त्याच्या गोलंदाजीवरती विराट कोहलीचा झेल सुटला. विराट कोहलीने त्यांच्या टीमला विजयाच्या जवळ येऊ दिलं नाही. विराट कोहलीला जिग्नेश पटेलला गुजरात रणजी संघातून वगळलं गेलं. आज जिग्नेश पटेल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून भारतभर आपल्या कामगिरीचा डंका वाजवतोय. ओहो हो, बॅक टू बॉलर, मात्र धावा शून्य. हॅट्रिकची संधी होती जिग्नेश पटेलला, ही संधी गमावलेली आहे. लागोपाठचे 2 फलंदाज बाद करत 0 धावा धावफलकावरती आहेत. शून्यात जन्मलो आम्ही, शून्यात वाढलोही. पुन्हा एकदा 0. शून्याची कोंडी अजून फुटली जात नाहीये. शून्यात जन्मलो आम्ही, शून्यात वाढलोही. शून्याचे करुणी मंथन शोधू नक्कीच काही. शून्य आम्ही दिले जगाला, नव्हती किंमत जयाला. बसवा एकाच्या बाजूला, लाख करी जो नगव्याला. सागर होऊ कधीही, बसलो जरी आज डोही. शून्यात जन्मलो आम्ही, शून्यात वाढलोही. शून्यातून सुरुवात आहे. 0 धावा 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. इथे सॅम 11 तळेखार, जिग्नेश पटेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक खूप मागे आहे. पहिली धाव. शून्याची कोंडी अखेर फुटलेली आहे. 1 धाव धावफलकावरती येते पहिल्या षटकातील 5व्या चेंडूवरती. मात्र समोर हे मोठं आव्हान आहे, आभाळा भिडणारं आव्हान आहे. मोठा स्कोअर समोर आहे, आणि यावेळेस जय पाटणकर स्ट्राईक एंडवरती.
या अगोदरची मॅच जय पाटणकर काय खेळला, इथे पुढे आला, डान्सिंग डाऊन द विकेट, ड्राईव्ह केला चेंडू ऑन साईडला, तिथे क्षेत्ररक्षक येईल जिग्नेश बंटी पटेल आणि एक धाव, माफ करा, 2 धावा धावफलकावरती. षटक पहिलं संपलेलं आहे. 2 बाद 2 या स्थितीतून सुरुवात करायची आहे. बारा चेंडू आणि 67 धावांची गरज आहे. झिम्बाब्वे विरुद्ध 1983च्या वर्ल्ड कप मध्ये भारतीय संघ फलंदाजी करत होता. टॉस झाल्यानंतर शॉवर घेण्यासाठी कपिल देव गेला, कारण कपिल देवचा नंबर 6वा 7वा 8वा नंबर कपिल देवचा आहे. कपिल देव शॉवर घ्यायला गेला आणि इकडे भारताची 5 गडी बाद 17 अशी अवस्था झाली. 2 विकेट पडल्या, जा रे आ रे असं कपिल देवला बाहेरून सांगत होते की विकेट पडतायत, पटकन आवरा. कपिल देव म्हणतो की मला माहिती नाही की मी नक्की साबून धुवून काढला की नाही हे सुद्धा मला आठवत नाही. बाहर से कोई आवाज दे रहा था की वो जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे. आणि कपिल देव त्यावेळेस बॅटिंगला गेला. त्यावेळेस माझी मनस्थिती काय होती, विचार काय होतात हे मी विसरलेलो आहे, मी नाही सांगू शकत. मात्र ती इनिंग काय खेळली कपिल देवने आपण पाहिले. इथे जय पाटणकर बाद झालाय. 3 गडी बाद धावफलकावरती मात्र 2 धावा. सुरेकर गोलंदाजी मार्गवरती. मागच्या सामन्यामध्ये जय सुरेकरने 2 फलंदाज आय थिंक आउट केले होते आणि तेही लागोपाठच त्याला हॅट्रिकची संधी मिळाली होती. हॅट्रिक त्याला कव्हर करता आली नव्हती. आज जय सुरेकर परत एकदा एक विकेट, जय पाटणकर सारखा महत्वाचा खेळाडू आयकॉन त्याने बाद केलेला आहे. या परिस्थितीमध्ये सामन्यावरती मजबूत पकड मिळवलेली आहे. पाहिजे परत एकदा जय सुरेकर, नवीन फलंदाज तेजस काटकर स्ट्राईक एंड वरती खेळणार आहे. नॉन स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज असेल तो सूरज शेडगे आणि वाईट चेंडू, एक अतिरिक्त धावफलकावरती येणार आहे. तेजस काटकर, सूरज शेडगे ही जोडी मैदानामध्ये सॅम 11 तळेखार संघाकडून. आज प्रत्येक सामन्यामध्ये सफाईदार खेळ केलेला आहे. सामन्यागणे खेळ उंचावत नेलेला आहे तो मुस्कान 11 नवगाव संघाने. पुन्हा एकदा वाईड, एक अतिरिक्त वाईड धावफलकावरती आपण बघू शकतो. पुढे धावा आहेत त्या 4 धावा धावफलकावरती आणि 2 फलंदाज गमावलेले आहेत. उंच आकाशामध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक मात्र कव्हरचा मागे, चेंडू पर्यंत पोहोचेल तो. 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती स्कोअर 5 धावा, 2 गडी बाद 5. जिग्नेश पटेलनं खरं तर आत्मविश्वासावरच हल्ला केला. मोठा स्कोअर म्हटल्यानंतर मोठ्या धावांची गरज होती, मोठ्या फटक्यांची गरज होती. इथे आत्ता कुठेतरी एक षटकार येतोय. आहे आणि असं असताना साध्या पाण्याचा ग्लास सुद्धा तुम्हाला अमृतासारखा भासतो. मात्र पुढच्या चेंडूवरती फलंदाज होईल बाद. 3रा धक्का. मध्ये येईल 4 गडी बाद धावफलकावरती 11 धावा. 4 गडी बाद 11. शेवटचं आणि अंतिम षटक मैदानामध्ये बंटी पटेल घेऊन आलेला आहे. बंटी पटेल स्ट्राईक एंड वरती आपण बघणार आहोत. सॅम संघाचा हा फलंदाज. इथे उंच फटका, स्क्वेअर लेगला ठोकला षटकार. निश्चित हा षटकार सुद्धा वादळात सापडलेली नाव बाहेर काढेल का,
खरं तर सकाळपासून दोन्ही मॅचला आम्ही पाहिलं होतं की जय पाटणकर हा दीपस्तंभ होता. दीपस्तंभासारखा तेजस्वी खेळ जय पाटणकरने केला पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये. मात्र या सामन्यामध्ये तो दीपस्तंभच उखडलेला आहे आणि दीपस्तंभ उखडल्यामुळं समुद्रामध्ये सापडलेल्या जहाजांची काय अवस्था होते हे आपल्याला खूप चांगलं माहिती आहे. आणि आता ती जहाजं निश्चित प्रकारे वाऱ्याच्या दिशेने हेलका खाणार आहे. वादळात सापडलेलं हे जहाज आहे, किनाऱ्यावरती कसं पोहोचेल हा मोठा प्रश्न आहे. एका बाजूनं बंटी पटेलची गोलंदाजी मात्र आग ओकते. धावफलक आपण बघणार आहोत. केवळ 17 धावा स्कोर कार्ड वरती शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. औपचारिकता केवळ सामन्यातली बाकी आहे. लक्ष खूप मोठं आहे समोर. औपचारिकता, फक्त औपचारिकता शिल्लक राहिलेली आहेत. फेअर डिलिव्हरीज, ओनली 2 फेअर डिलिव्हरी सेमीफायनल मध्ये घेऊन जाणार आहे, सुपर 3 मध्ये घेऊन जाणार आहे मुस्कान नवगाव संघाला. बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल या दोन्ही आयकॉननं खूप सुंदर कामगिरी आज केली. ॲज अ बॉल, ॲज अ बॅट. संघाच्या मॅनेजरला देखील निश्चित धन्यवाद द्यावे लागतील की त्यांनी ज्या पद्धतीचे आयकॉन निवडलेले आहेत. दोघंही गोलंदाज आहे, म्हणजे अर्धी षटकं दोघे जण टाकतात आणि त्याचबरोबर आपण बघू शकतो की बॅटिंग देखील दोन्ही फलंदाज बॅटिंग करतात. दोन्ही ऑलराऊंडर निवडलेत आणि त्याचा परिणाम असा झालाय की मुस्कान 11 नवगाव संघाने आजचा दिवस गाजवला. 3ही सामन्यामध्ये विजय संपादन करत सुपर 3 मध्ये ते पोहोचतायत. मुस्कान नवगाव संघाचं मनापासून अभिनंदन. त्याचबरोबर आज